उनको दलित नहीं लगती, उस चीज़ से उनको वो चीज़ है। उनकी नज़र में मैं बोल कैसे रही हूँ, मेरे मुंह में ज़ुबान कैसे, मैं गंदी कैसे नहीं दिख रही हूँ, मेरे को अंग्रेज़ी कैसे आती है, मैं मल्टीलिंगुअल हूँ, क्योंकि मेरे पापा पंजाब से हैं, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे पंजाबी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मुझे और भी 2-3 लैंग्वेजेस आती है। उनको ये प्रॉब्लम है कि इतना एक दलित बच्चा इतना मल्टीलिंगुअल और एक डायनेमिक पर्सनालिटी कैसे हो सकता है, ये थ्रेट है। तो उनको ये लगता है कि अगर इसका मुंह बंद नहीं किया तो कहीं बाकी भी इसके जैसे ना हो। मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है ना, मैं कहीं पे भी जॉब पा सकती हूँ, बट अभी ये जॉब की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात है। समाज का सर झुकने नहीं दूंगी, दिखा कर रहूंगी कि दलित बहुजन बच्चियां, बहुजन शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो मेरी शिक्षा जो मेरे अंदर गई है ना, ये दहाड़ने के लिए है। मैं गुलाम नहीं हूँ जो चुप करके बैठ जाऊँ, जो अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूँ आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 के बाहर खड़ी हूँ और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर ऋतु मौजूद हैं। बता दूं कि ये जो पूरा धरना आप मेरी दाहिनी ओर देख रहे हैं, ये डॉक्टर ऋतु को ही न्याय दिलाने के लिए है। और आखिर न्याय की लड़ाई किस प्रकार है, लगभग 2 साल हो चुके हैं, लगातार ये सरकार से भी गुहार लगा रही हैं। इनके आरोप हैं कि दौलत राम कॉलेज, जिसमें ये पूर्व प्रोफेसर थी, इनको वहाँ पे जाति के आधार पर जो है उनका उत्पीड़न किया गया वहाँ की प्रिंसिपल द्वारा, और अब ये लोग लगातार इसीलिए इंसाफ मांग रहे हैं। आखिर क्या क्या इनकी आप बीती है, इन्हीं से जानेंगे। मैम, आपसे ही जानना चाहूँगी कि किस प्रकार से आपका उत्पीड़न हुआ, किस किन घटनाओं का आपको सामना करना पड़ा। देखिए, घटनाएं तो अपमान तो वो रोज़ करती थी, अपमानित जिस भी समय मौका लगता था उनको, मैं अगर उनके सामने आती थी या बच्चों को मेरे बताना या बच्चों को भड़काना या किसी भी तरीके से कि ये उनके दिमाग में डाल देना कि ये टीचर जो है ये एससी समाज की है, इसको जो तुम समझ रहे हो वो मत समझो, क्योंकि उनकी मानसिकता में शेड्यूल कास्ट समाज का अगर कोई टीचर है या एससी बीसी ओबीसी मिनॉरिटी समाज किसी भी समाज का है तो अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छे से बात ना करे, मैला कुचैला दिखे, तो उनको लगता है कि तब हम अपने उसमें फिट इन होते हैं। ये सारी चीज़ों के बावजूद चलो ठीक है, नौकरी है, नौकरी सबको प्यारी है, लेकिन इतनी गंदी हद तक वो उतर जाती हैं कि वो मेरे खिलाफ फोर्ज एक चिट्ठी करती हैं और फोर्ज 35 बच्चों के झूठे नाम लगाकर कोर्ट में और एससी कमीशन में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करती हैं, झूठी चिट्ठी। तो जब मैं देखती हूँ वो चिट्ठी हमारे पास आती है तो वो मेरे जो लगाती हैं वो चिट्ठी का आरोप कि ये 35 बच्चे खुश नहीं है, ये बच्चे 35 बच्चों ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी और मुझे निकाल दिया गुंडागर्दी से। और जब मुझे निकाला, बिलीव यू मी, तब मुझे बताया भी नहीं क्यों निकाला। वो तो कोर्ट में जब मैंने केस डाला कि इन्होंने मुझे बिना बात के निकाल दिया, मेरा कसूर क्या है, ये गुंडागर्दी हो रही है, तब जाके वो झूठे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लगाती हैं। ऐसा नहीं कि मुझे बताया, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे बस कहा नहीं दूंगी, जो मर्जी कर ले, नहीं करूँगी। तो मुझे लगा कि इतनी गुंडागर्दी, तो जब उन्होंने कहा कि कहीं तक भी चली जाएगी, मेरे बड़े ऊपर तक कनेक्शन है, तो क्या कर लेगी, क्या बिगाड़ पाएगी मेरा, तो वो गुंडी है, देयर इज नो डाउट। एक महिला होने के नाते मैं किसी महिला के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, आई रियली फील बैड, बट ऐसी गुंडियों को एक्सपोज करना जरूरी है। शी इज अ क्रिमिनल, हिस्ट्री शीटर जिसे कहते हैं ना, हैबिचुअल ऑफेंडर। अगर आप इनका रिकॉर्ड जो मेरी चार्जशीट में जमा है, ये मैं ही नहीं हूँ भुक्तभोगी। पहले एक जहाँ पे ये एज ए टीचर पढ़ाती थी, अभी तो ये प्रिंसिपल है, वहाँ की प्रिंसिपल थी उन्मूला मौर्य, वो एससी समाज से थी। इन्होंने उसको भी बहुत तंग किया, एक टीचर होकर इतनी बदमाश हरकतें करती थी, इतना ज़्यादा उन्हें तंग किया कि उन्होंने भी यूनिवर्सिटी नोट लिखे, अपने आप बीती बताई कि ये मुझे कितना हारेस करती है। वो सारे सबूत हमारे पास हैं, हमने कोर्ट में लगा दिया, चार्जशीट में है। इन्वेस्टिगेशन की आईओ ने, जब मेरे केस में इन्वेस्टिगेशन की आईओ ने, तो पता लगा कि वो 35 बच्चे मेरे पढ़ाए होते है ही नहीं। जब उन्होंने डेटा मांगा कि डॉक्टर ऋतु ने जिन बच्चों को पढ़ाया है डेटा दो, तो वो 35 बच्चे मेरे पढ़ाए होते है ही नहीं, पूरे कॉलेज में वो 35 बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जिन 35 बच्चों ने आपके खिलाफ कंप्लेन दायर की है, ना तो वो कॉलेज का हिस्सा है और ना ही आपके छात्र रहे हैं, क्योंकि वो फोर्ज कंप्लेन है। वो 35 बच्चे इन्होंने खुद ही लिख के, या अपने किसी जो भी इनकी स्ट्रैटेजी थी, इन्होंने सोचिए, हिम्मत देखिए, ये जाति का अहंकार देखिए इनके अंदर कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ। वो कहती है ना, तो क्या बिगाड़ लेगी मेरा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे ऊपर तक कनेक्शन है। तो ऊपर तक कनेक्शन आई डोंट नो वो कहाँ बताती हैं, वो वाइस चांसलर साहब को बताती हैं, या ऊपर तक कनेक्शन उसके ऊपर जो सरकार में लोग बैठे उनको बताते हैं। क्योंकि इतना संरक्षण मिलना, गुंडी एक किस्म से क्रिमिनल को अंदर बिठा रखा है, अपराधी को जिसके ऊपर चार्जशीट है वो जमा, और ये एक बेगुनाह यहाँ खड़ा है, मैरिट यहाँ है, अनमेरिटोरियस जो है वो अंदर कुर्सी पे बैठा है। ये है गुंडागर्दी, इसके खिलाफ मैंने यहाँ मोर्चा खोला है कि ऐसे भी तो हम मर ही रहे हैं ना, ऐसे भी तो हमारी कोई इज्जत नहीं है। अगर अब मेरे समाज को मैंने कह दिया है कि अब अपने सिर पे बांधा है कफन, जो होगा मंजूर है, यहाँ बैठी रहूँगी,
तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। न्याय तभी मिलेगा जब वाइस चांसलर साहब इसको सस्पेंड करेंगे। वाइस चांसलर साहब अगर सस्पेंड नहीं करते इतना सब देखने के बावजूद, तो आपका संरक्षण उसको है, तो आपको पता नहीं है क्या वो आरोपी है। इसका मतलब ये नेक्सस काम कर रहा है ना, इसका मतलब सब मिले हुए हैं ना। अगर मिले नहीं है तो अपनी सच्चाई का प्रमाण दो। आपको क्या लगता है एक मुख्य कारण क्या था आपके साथ इस दुर्व्यवहार का? मुझे खुद ही नहीं पता मुख्य कारण क्या है। मुझे बस इतना पता है कि ये जाति कभी नहीं जाती, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो कास्टेस्ट माइंडसेट की हैं। मैं तो उन्हीं के व्यवहार से बता सकती हूँ उन्होंने जो मेरे साथ किया, जिस तरीके से वो मेरे बारे में बातें, मेरे कपड़ों के बारे में बातें, मैं किस तरीके से रहती हूँ, मेरा बोलने का तरीके से उनको प्रॉब्लम है। मैं उनको दलित नहीं लगती, उस चीज़ से उनको वो चीज़ है। उनकी नज़र में मैं बोल कैसे रही हूँ, मेरे मुंह में ज़ुबान कैसे, मैं गंदी कैसे नहीं दिख रही हूँ, मेरे को अंग्रेज़ी कैसे आती है, मैं मल्टीलिंगुअल हूँ, क्योंकि मेरे पापा पंजाब से हैं। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे पंजाबी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मुझे और भी 2-3 लैंग्वेजेस आती है। उनको ये प्रॉब्लम है कि इतना एक दलित बच्चा इतना मल्टीलिंगुअल और एक डायनेमिक पर्सनालिटी कैसे हो सकता है, ये थ्रेट है। तो उनको ये लगता है कि अगर इसका मुंह बंद नहीं किया तो कहीं बाकी भी इसके जैसे ना हो जाए, बाकियों के अंदर भी हिम्मत कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है, जिस तरीके से आप दलित समाज से आती हैं और उभर कर आ रही हैं, आपके पढ़ने वाले छात्र भी उस समाज के उभर कर आएंगे। करेक्ट, इसीलिए हमारा गला अभी काट दो, और जो दलित आदिवासी टीचर पढ़ते हैं उनका भी मुंह बंद कर दो, और यूथ भी, बच्चे भी डर जाएं, और कोई भी माँ बाप अपने आप बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ना भेजे, विश्वविद्यालयों में ना भेजे। तो मैंने तो ठान लिया कि मेरा जो आने वाला भविष्य है, मेरे जो समाज के SC ST OBC मिनॉरिटीज, इवन दूसरे समाज का भी अगर कोई प्रतिभाशाली प्रोग्रेसिव थॉट का है, उनका भविष्य मैं बंद नहीं होने दूंगी विश्वविद्यालय में। ये मेरी नहीं, मेरे समाज की लड़ाई। मेरे आने वाले जो बच्चे, भाई बहन, फ्यूचर जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आप सपना लेते हैं, पढ़ाने का सपना लेते हैं, मैं इन गुंडों के हाथ से उनको मरने नहीं दूंगी। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो वह एक मैं ही हूँ। तो जी किन मांगों के साथ आज आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर? मेरा ये धरना कब तक चलेगा ये भी आपसे जानना चाहूँ। कल खत्म हो जाए, वाइस चांसलर साहब आज सस्पेंड करें, एक दिन में खत्म है। अगर नहीं सस्पेंड करते तो बैठेंगे। अगर उनको अकड़ है तो हमें भी अब मान है, इस चीज़ का प्राउड है कि हम संविधान को मानने वाले हैं। हम भी दुनिया को बताएंगे कि संविधान की उल्लंघना आपने की, हमने नहीं की। आपने आरोपी के साथ दिया, हम न्याय वाले लोग जिनके ऊपर जो बेगुनाह वो जमीन पे बैठे हैं, बच्चा यहाँ से समझेगा, देखेगा कि एक दलित समाज के साथ आप किस तरीके से शोषण करते हैं। दिस इज इंस्टीट्यूशनल मर्डर एंड एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन दिस। 2 साल से आप लगातार अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, क्या लगता है अब उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद है, मेरे को उम्मीद है अपने आप से। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मेरे अंदर अगर मैं दूसरे के लिए लड़ सकती हूँ तो मैं अपने लिए लड़ सकती हूँ। जब तक मेरे अंदर श्वास है, हिम्मत है, मैं लड़ूंगी, मैं हटूंगी नहीं, और न्याय में लेकर रहूँगी। किसी भी चीज़ में हम हारे नहीं आज दिन तक। अगर मैं हारती हूँ तो ये लोग संविधान को हराते हैं, तो मैं संविधान को मानने वाली हूँ। गलत वो है, हम नहीं। संविधान कल भी जीता था, आज भी जीतेगा, आगे भी जीतेगा, और इस देश में राज होगा तो सिर्फ संविधान का। एक मैसेज आप ऐसे लोगों को जो देना चाहें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि देश में लगातार ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, कभी स्कूल से आ रहे हैं, कभी कॉलेजेस से आ रहे हैं, कभी ट्रेन से आ रहे हैं, अलग अलग समुदाय के साथ, दबे पिछड़े वर्ग के साथ इस प्रकार की घटना काफ़ी आम हो गई है। देखो, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी, डरना नहीं, झुकना नहीं, हिम्मत करके लड़ना। हिम्मत करने वाले जब आप खड़े हो जाते हैं ना, कारवां अपने आप बढ़ता जाएगा। आप इंसाफ के लिए खड़े हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी अकेले थे और वो लड़े थे कितनी बुरी परिस्थितियों में। तो अगर हम उनको थोड़ा सा भी मानते हैं, समझते हैं, तो कानून से बड़ा कोई नहीं। पीसफुल तरीके से यू हैव टू सिट, आपको अधिकार संविधान देता है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं तब तक अपने समाज को ये कहूँगी कि आप पढ़ लिख गए, शिक्षित हो गए, ऑर्गेनाइज हो जाइए, ऑर्गेनाइज होकर एजिटेट करिए। कभी भी कोई भी बैटल आप हार नहीं सकते। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि लगातार आप संविधान की बात कर रही हैं और काफ़ी संविधान में भरोसा भी रखती हैं, अपनी लड़ाई भी संवैधानिक रूप से लड़ रही हैं। उसी संविधान को बदलाव करने की मांग आए दिन देश में उठती रहती है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो जाति को बनाए रखना चाहते हैं, जो शोषण व्यवस्था में मानते हैं, जो इनका वर्ण व्यवस्था में विश्वास है, वही संविधान को मिटाने के लिए कहेंगे। क्योंकि संविधान समानता की बात करता है, बंधुता की बात करता है, जो इक्वालिटी की बात करेगा, जिसको वो तो संविधान को मानेगा। जो गुंडागर्दी, डिक्टेटरशिप की बात करेगा, जो समाज में सांप्रदायिक चीज़ों को बढ़ावा देता है, वो कभी संविधान की बात नहीं करेगा। वो कहेगा संविधान खत्म होना चाहिए, क्योंकि यही संविधान गरीबों को, महिलाओं को अधिकार देता है। आज मैं अगर यहाँ पे बोल रही हूँ एक महिला होने के नाते और बहुजन बेटी होने के नाते, तो ये अधिकार मेरे को मेरे संविधान ने दिया है। ये हिम्मत, ये ताकत, एक्सप्रेशन ऑफ ये फ्रीडम जो है, ये संविधान ने दिया। उस बदौलत आप भी पत्रकार हैं, आपके हाथ में माइक है, आप मेरा इंटरव्यू ले पा रही हैं, मैं अपनी लड़ाई लड़ पा रही हूँ। ये है संविधान की ताकत। तो मैं
उन लोग जो खत्म करने की कोशिश करते हैं वो महिला विरोधी हैं, वो समानता विरोधी है, बंधुता विरोधी है। इसलिए वही मैं कह रही हूँ, इसीलिए बदलाव और खत्म करना दोनों एक ही बात है कि ढांचा रह जाए, अंदर से उसकी एक कड़ी को खत्म कर दो, अमेंडमेंट्स कर दो, फर्जी चीजें कर दो, दैट्स व्हाट देयर थिंकिंग इज, एंड वो उसी एजेंडे पे चलते हैं। तो मैं इस चीज से, पूरा समाज यहाँ पे बैठा है इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, तब तक नहीं हटेंगे जब तक इंसाफ नहीं होता। तो आप कह रही हैं तब तक बैठी रहेंगी यहाँ जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता, तो आप कह रही हैं कहीं ना कहीं धरना अनिश्चित काल तक? अनिश्चित काल है जी, बिल्कुल बिल्कुल अनिश्चित काल है, दिन रात चलेगा। मेरा धरना कल खत्म हो जाए, अभी खत्म हो जाए, वाइस चांसलर साहब को कोई इंसाफ दे। आपकी यही एक मुख्य मांग है कि वाइस चांसलर जो है वो प्रिंसिपल को बर्खास्त करें पद से? बिल्कुल बिल्कुल, पद से बर्खास्त करें, बाकी हम कोर्ट बैठे हैं सजा देने के तो जॉब नहीं वापस? मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है ना, मैं कहीं पे भी जॉब पा सकती हूँ, बट अभी ये जॉब की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात है। समाज का सिर झुकने नहीं दूंगी, दिखा कर रहूंगी कि दलित, बहुजन, बच्चियां, बहुजन शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो मेरी शिक्षा जो मेरे अंदर गई है ना, ये दहाड़ने के लिए है। मैं गुलाम नहीं हूँ जो चुप करके बैठ जाऊँ, जो अंदर कमरे के अंदर बैठ जाऊँ या पीछे मुंह बंद करके बैठ जाऊँ, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। इसीलिए मैं लड़ रही हूँ, मेरे अंदर जो दम है वो दिखा कर रहूंगी कि जब तक, मैंने कहा ना, अपने अंदर हिम्मत है लड़ूंगी। और आप जैसे हिम्मत वाले पत्रकारों का, मैं लाइव जनता जो टीवी है आपका, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सच की आवाज़ है और आप सच दिखाते हैं। और मैं चाहती हूँ आप इसी तरीके से इसको कवर करें और सच दुनिया तक, जनता तक लेके जाए। और जो गरीब, दलित, बहुजन जिनके पास टीवी नहीं है, वो यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं इन्फॉर्मेशन, उनको आप सच दिखाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी आपका। तो कहीं ना कहीं रितु सिंह जी ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि लड़ाई अब अनिश्चित काल तक जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब न्याय नहीं मिल जाए। बेशक से 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल और गुजर जाए, लेकिन इस बार अब न्याय लेकर उठेंगे। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि तमाम जो साथी इनके समर्थन में आना चाहते हैं और जिनको लगता है कि ये सही हैं, वो यहाँ आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टी के बाहर आएँ और इनको समर्थन दें। इनका धरना यहीं गेट नंबर 4 के बाहर हो रहा है। तो इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे।